हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आइए, मैं मुकेश कुमार आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं टाइम एंड वर्क यानी कार्य एवं समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप, जिस टाइप से आपको क्वेश्चन आता ही आता है और ऐसे टाइप जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को जल्दी समझ में नहीं आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको छोड़ करके चले आते हैं। तो हो सकता है क्या कि मेरे वजह से आपको 1, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर यदि आपका तैयारी हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानूंगा कि मैं प्राउड फील करूंगा अपने आप पर, मैं गर्वान्वित महसूस करूंगा कि मेरे वजह से आप एक क्वेश्चन बना करके तो आए। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो शुरू से लेकर के अंतिम तक के देखिएगा, तब जाकर के आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इसी प्रकार आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकेगा। आप इधर से उधर से पढ़ते हुए रह जाइएगा, कुछ भी नहीं होने को है। क्योंकि आप जानते हैं कि बुक जो लिखता है वह एक सिस्टमैटिक ढंग से यानी टाइप बाय टाइप क्यों एडजस्ट करता है, ताकि सुविधा हो। आप वैसे टाइप यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, यानी लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो वह तो मूर्ख नहीं है। तो उसी प्रकार यहां पे कहीं कहीं से आप वीडियो देखिएगा तो फिर पता चलेगा क्या कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, और आप चाहे उसको 20 बार देख लीजिए उतना ही क्वेश्चन समझ में आएगा जितना कि आप वीडियो में देखिएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बाहरी बुक से किताब आएगा या फिर आपके एग्जाम में आएगा, वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही मजेदार यह वीडियो है। और देखिए इसमें क्या है। यह टाइप कहता है कि जब कुछ दिन काम करने के बाद या काम समाप्त होने के पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। अब सोच करके देखिए कि 4-5 व्यक्ति एक साथ काम कर रहा है या 2-3 व्यक्ति एक साथ काम कर रहा है, कुछ दिन तक के काम चला और एक आदमी काम छोड़ करके चला गया। कोई कारणवश मान के चलिए कि कोई काम रहा हो, कुछ इमरजेंसी आ गया हो जिसके कारण उसको काम छोड़ करके जाना पड़ा। तो दैनिक रूप से यदि आप देखते हैं कि हमारे समाज में क्या क्या होता है, उस प्रकार यदि आप लेकर के बनाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका दिल लगना चाहिए इस पढ़ाई में, ठीक है। तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, सभी चीज संभव है, बशर्ते आप करने का इच्छुक हो, यानी करने की चाहत होनी चाहिए। तो यह क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इस टाइप का पहला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का पहला क्वेश्चन है कि ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ए क्या करता है कि लगातार काम करेगा ना, तब 12 दिन में काम समाप्त कर देगा। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। ए के साथ कौन शामिल हो जाता है? बी शामिल हो जाता है। कब? जब ए 3 दिन तक के काम कर लेता है उसके बाद आता है बी, है ना। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता था। देखिएगा, यानी ए को 3 दिन काम करने के बाद बी आ जाता है और दोनों मिलकर के अगले 3 दिन में काम पूरा कर लेता है, ठीक है। अगले 3 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो देखिए ए और बी जो है यानी जो काम बचा हुआ है उसको 3 दिन में पूरा कर लेता है। एलसीएम यहां से ले लीजिए, 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 कम 12, 3 चौके 12। अब यहां पे समझने वाली बात है कि ए का कार्य क्षमता क्या है? 1 है,
इससे पहले हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि यह कार्य क्षमता होता है और एलसीएम जो होता है यह कुल वर्क होता है, यानी काम होता है। उसी प्रकार यहां पे हम लोग देखते हैं कि ए का कार्य क्षमता 1 है, लेकिन ए और बी का कार्य क्षमता 4 नहीं है। 4 क्यों नहीं है? तो देखिए, ए 3 दिन तक के काम किया तो एक काम प्रतिदिन करेगा ए, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा? 1 गुने 3, यानी 3 काम तो ए कर दिया होगा ना, तब तो बी आया है। 3 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? 9। अब इस 3 से क्या करना है? इसमें भाग देना, तो 3 तिया 9, तब यह 4 नहीं रहेगा। अब क्या हो गया? ओरिजिनल जो कार्य क्षमता है ए और बी का वह अब 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 तो पहले के बाद से आया है, यानी यह 3 दिन काम न किया होगा तब का था, ठीक है। लेकिन 3 दिन काम कर लिया तो इसमें से घट गया, यानी 12 में से 3 काम घट गया, 9 काम बच गया है। अब 9 काम को क्या करेंगे कि 3 से भाग देंगे, जितना दिन में करता है, तो कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहां से पूछा है कि बी अकेला यदि काम करता तो पूरा काम को कितना दिन में कर सकता था? पूरा काम तो 12 काम है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि ए का कार्य क्षमता हम यदि ए प्लस बी में से घटा देते हैं तो बी का बच जाएगा कितना? 2, है ना। 3 में से घटाइएगा तो 2 बचेगा, और 2 किसका है? यानी बी का कार्य क्षमता है। अब देखिएगा कि बी जो है वह क्या करेगा कि 12 काम को 2 के हिसाब से करेगा, यानी 2 काम प्रतिदिन करेगा, तो 2 छक 12, यानी 6 दिन में काम समाप्त कर देगा। आ गया होगा समझ में? एलसीएम मेथड से आपको बाहर नहीं जाने देंगे। अब ये नहीं कि एक इस मेथड से बता दिए, दूसरा जो है उस मेथड से नहीं, इसी में सबको लपटेंगे, ठीक है। सिर्फ हम लोग को आप लोग हमें साथ दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए क्या करता है कि 18 दिन में काम पूरा कर लेता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो देखिएगा बी क्या करता है कि 10 दिन तक के काम करके छोड़ देता है। तो यहां से हम लोग देखते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 90 हो जाएगा। 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90, यानी 18 से 5 मरतबे कटेगा और 15 से 6 मरतबे कटेगा, 90, है ना। तो यहां कह रहा है क्या कि बी जो है 10 दिन तक के काम करके छोड़ देता है काम को। इसका मतलब क्या है कि बी का कार्य क्षमता डेली करने का 6 है, 6 काम डेली करेगा, तो 10 दिन में कितना किया होगा? 10 × 6 = 60 काम, यानी 60 कार्य जो है 90 में से 60 कार्य कौन कर दिया? बी कर दिया। अब शेष काम कितना बच गया इसमें? देखिए 90 काम में से 60 काम हो गया, बच गया कितना? 30 काम बच गया, ठीक है। तो 30 काम बच गया। बोला कि ए जो है वह शेष काम को कितना दिन में करेगा? पूरा काम का नहीं बोलेगा, शेष काम। तो शेष काम जो है यानी शेष कार्य को करेगा, यानी शेष काम बचा हुआ है 30 काम, और इसका कार्य क्षमता कितना है? 5 काम प्रतिदिन करने का। इसे भाग दे दीजिए, 5 × 30, यानी 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देगा। और इसी चीज में यानी इसमें ही आपको पूछता, इसी प्रश्न में पूछता कि काम कुल कितने दिनों तक चला, काम जो है कुल कितने दिनों तक चला। तब यहां देखिए 10 दिन तक बी करके चला गया था ना, यही काम ना किया था, यानी यही ना 90 काम किया था। तो 90 काम में से 10 दिन जो भी हुआ काम इससे, वह 10 दिन तक के काम करके चला गया, और अगले 6 दिन तक के काम कौन किया? खत्म कौन किया? ए किया।
यानी 10 दिन बी किया और उसके बाद भी ए किया 6 दिन, यानी 10 और 6 16 दिन। तो यहां पे शेष बोल रहा है न कि कुल काम। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि यानी कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो 10 दिन ए के गैर हाजिरी में, यानी ए जब नहीं था तो बी 10 दिन किया, अब बी जब नहीं था तो अगले 6 दिन तक के काम समाप्त किया कौन, ए किया। इसका मतलब 10 और 6 16 दिन तक काम चला, यानी कुल कार्य जो है 16 दिन में समाप्त हुआ। लेकिन कह रहा है क्या कि जब बी जो है वह कार्य करके चला गया, यानी 10 दिन काम किया इसके बाद चला गया, तो शेष काम को ए कितना दिन में करेगा। तो शेष जो बचा हुआ है 30 काम और 5 काम प्रतिदिन करने का इसका क्षमता है, 5 से भाग दे देंगे यानी क्षमता से भाग दे देंगे तो दिन आ जाएगा, यानी 6 दिन में शेष काम समाप्त हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाए लेकिन छोड़ के नहीं भागना, नहीं तो सीख नहीं पाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है। ए जो है एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी जो है वही कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन लग रहा है। यहां से हम लोग एलसीएम निकालते हैं इसका। 20 12 का एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 60। 20 3 60, 12 5 60। ठीक है। अब यहां कह रहा है कि बी जो है 9 दिन तक के काम किया। बी जो है 9 दिन तक के काम किया, तो एक दिन में 5 काम, तो 9 दिन में कितना, 9 5 45 काम। 45 काम कौन कर दिया, बी कर दिया। अब बोला कि शेष काम को ए कितना दिन में करेगा, तो शेष काम कितना, तो देखिए शेष कार्य टोटल काम 60 हो, जिसमें से 45 काम कर दिया तो बच गया 15 काम शेष, है ना। तो शेष काम 15 बचा हुआ है, इसको ए कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में करेगा। तो देखिए ए शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो शेष काम 15, इसके क्षमता से भाग दे दीजिए। तो क्षमता क्या है, प्रतिदिन 3 काम करने का, तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 5 15, यानी 5 दिन में यह शेष काम समाप्त कर देगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि P और Q एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी P जो है यह 10 दिन में समाप्त कर सकता है और Q 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सॉरी 15 और 10 है, यानी P 15 दिन में और Q 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। Q काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, P उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिएगा कि Q क्या करता है, काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम को छोड़ देता है। तो सिर्फ Q काम शुरू किया है ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 10 3 30। ठीक है। यानी Q क्या किया कि काम शुरू किया और 5 दिन बाद छोड़ करके चला गया। 5 दिन के बाद काम छोड़ करके चला गया, इसका मतलब 5 दिन तो रहा ना। तो एक दिन में 3 काम किया होगा, तो 5 दिन में कितना काम, 5 3 15 काम कर दिया होगा, 15 काम कर दिया होगा। अब बोला कि उसके बाद P कितना दिन में काम समाप्त कर देगा। इसका मतलब क्या है कि ये 30 काम में 15 काम हो गया है। अब यहां पे शेष काम डायरेक्ट आपको नहीं बोला, बोला क्या कि इतना काम करके चला गया। अब P जो है कितना दिन में कर देगा, इसका मतलब क्या है कि जो काम बचा हुआ है यानी शेष काम, तो जो शेष काम बचा हुआ है उसको
P कितना दिन में कर देगा। तो देखिएगा कि P जो है यह शेष काम कितना, 30 काम में से 15 काम हो गया तो बच गया 15 काम। अब 15 काम में क्या कीजिए कि P के क्षमता से भाग दे दीजिए, तो डेली 2 काम करने का क्षमता है, तो 15 में 2 से भाग दीजिएगा तो 7.5 होगा। 7.5 दिन में यह काम कर दिया होगा शेष। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी काम छोड़ करके चला जाता है। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देता है। देखिए यहां पे काम ए और बी दोनों मिलकर के शुरू किया, वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद बी छोड़ करके चला जाता है। तो बी छोड़ करके चला गया लेकिन ए तो है ना, बी ना चला गया है, ए तो है। और ए क्या करता है कि अगले फिर बोला क्या कि यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, 2 दिन और लगे, ठीक है। तो कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। तो यहां से देखिएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब यहां पे 2 दिन तक काम किया दोनों मिलकर के, ए और बी 2 दिन तक के काम किया, तो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 2 दूनी 4 काम कर दिया होगा, है ना। 4 काम कर दिया होगा तो शेष काम कितना बच गया, 6 काम में से 4 काम घटा दीजिएगा तो शेष काम कितना, 2 काम बच गया। अब क्या करना है यहां पे कि 2 से 2 में भाग देना, यानी शेष में भाग देना, 2 एकम 2। अब इसका कार्य क्षमता 3 नहीं रहा, क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि यह हम लोग पहले के हिसाब से एलसीएम निकाले हैं। लेकिन बोला है क्या कि 2 दिन काम किया और फिर 2 दिन और लगा, किसको, ए को, क्योंकि बी तो चला गया था, तो 2 दिन लगा शेषे काम न करने में। तो शेष काम जो बचा हुआ है वह 2 काम है, क्योंकि 4 काम तो हो गया था 2 दिन में, तो 2 काम शेष बचा हुआ है जो कि ए अगले 2 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो फिर 2 से हम 2 में भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, है ना। तो ए का कार्य क्षमता क्या आ गया, 1 आ गया, और ए और बी का कितना है, 2 है। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ए का भी 1 और बी का भी कार्य क्षमता 1 होगा। तो कह रहा है यहां, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। देखिएगा कि बी अकेला कितना दिन में कर सकता था, यदि बी अकेला काम करता तब, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि बी यदि अकेला काम करता तो टोटल काम कितना, 6 काम, और किस हिसाब से करता, 1 काम प्रतिदिन, क्योंकि देखिए ए का वैल्यू 1 आया है ना। तो ए का वैल्यू रख करके इसमें 2 में से घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएगा तो 1 आएगा, यानी 1 काम डेली करेगा तो 6 काम कितना दिन में हो जाएगा, 6 दिन में। यह इसका आंसर हो जाएगा, कितना, 6 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है। यानी ए क्या करता है कि एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है, यानी 1/5 भाग ही करता है काम, ठीक है। ए 1/5 भाग काम करता है कितना, 1 सप्ताह यानी 7 दिन में, 1 सप्ताह बराबर 7 दिन, ठीक है। तो 1 सप्ताह में इतना करता है। तो हमने बतलाया है पूरा काम निकालने के लिए, यानी पूरा कार्य कितना होता है। तो यदि x/y भाग काम को z दिन में करता है तो x/y को पलट देते हैं,
यानी y बटा x लिखते हैं, ठीक है। यानी 5/1 गुने जेड, तो 7 × 5 = 35, यानी एक क्या करता है कि 35 दिन में पूरा काम करता है। ये चीज समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले बतलाया है क्वेश्चन, ठीक है। बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। अब यहां देखिए पख क्या होता है, पखवाड़ा क्या होता है, ये चीज नया आ रहा होगा आपके सामने। तो आप जानते होंगे कि 2 पख होता है, यानी हिंदी महीना से 2 पख होता है, एक होता है कृष्ण पख और दूसरा होता है शुक्ल पख, ठीक है। तो एक पख होता है 15 दिन का, ठीक है। तो बी क्या करता है कि एक पखवाड़े में यानी 15 दिन में काम समाप्त कर देता है। इसका एलसीएम निकालेगा तो 105 आएगा, 35 से काटिएगा इसको तो 3 मरतबे कर जाएगा, 5 × 15 = 5, 3 × 9 = 10, 15 × 7 = 105, 15 से काटिएगा तो 7 मरतबे कटेगा। अब यहां पे कह रहा है कि बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है, यानी बी जो है वह कार्य को शुरू करता है और 3 दिन तक के करता है। यानी बी जो है 3 दिन तक के काम किया तो एक दिन में 7 काम करता है, तो 3 दिन में कितना किया होगा, 7 × 3 = 21 काम कर दिया होगा। कौन, बी। उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। यानी ए जो है शेष काम को कितना दिन में पूरा कर देगा, ये चीज क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप देखिएगा कि 105 काम में से 21 काम को घटाइएगा यानी माइनस कीजिएगा तो बच जाएगा शेष कार्य बच जाएगा 4 8 84, ठीक है। 84 काम जो है यह शेष बच गया जो कि ए को करना है। तो ए का कार्य क्षमता क्या, प्रतिदिन 3 काम करने का, तो 84 काम कितना दिन में करेगा, तो कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए, यानी 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी 28 दिन में यह शेष काम को समाप्त कर देगा। कौन, ए। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यानी ए क्या करता है कि 12 दिन लगाता है काम करने में, जबकि बी 15 दिन लगाता है। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। अब देखिए यहां पे इसमें कुछ हट करके, इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें, क्योंकि आप देखिएगा कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। और यही चीज आप मिस कर दीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आने वाला समय में आपसे नहीं बनेगा। इसलिए यहां देखते रहिए। ए क्या करता है कि काम शुरू करता है। सबसे पहले यहां पे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, यानी ए का कार्य क्षमता 5 काम प्रतिदिन करने का, जबकि बी का कार्य क्षमता 4 काम प्रतिदिन करने का है। अब यहां पे कह रहा है कि ए काम शुरू करता है और 6 दिन के बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो 6 दिन बाद ना बी आया, इसका मतलब कि 6 दिन तक के ए काम किया होगा, 6 दिन तक के। तो एक दिन में 5 काम, तो 6 दिन में कितना, 6 × 5 = 30 काम हो गया। अब शेष काम कितना बच गया, शेष काम बच गया है 60 में से 30 घटाइएगा तो 30 काम, यानी शेष जो है वह 30 काम बच गया। अब यहां पे गया कोई नहीं है, यहां पे भागा कोई नहीं है काम छोड़ करके। ए अकेले खट रहा था, ठीक है, लेकिन यह 6 दिन तक के काम किया और 6 दिन के बाद फिर ए के साथ बी भी आ गया। ए तो कर ही रहा है लेकिन 6 दिन के बाद बी आ गया, तो हम ए का अकेला निकाल लिए कि अकेला कितना काम किया, तो 30 काम कर दिया। अब यहां से दोनों मिलकर के काम करेगा,
ठीक है, क्योंकि अब कौन आ गया है इसके साथ, बी आ गया है, तो ए और बी दोनों मिलकर के काम करेगा शेष काम को। तो 30 काम बचा हुआ है शेष। अब क्या करेगा, 5 और 4 9 के हिसाब से करेगा। क्यों? क्योंकि इसका कार्य क्षमता दोनों का जुड़ जाएगा, है ना। तो 3 तिहाई 9 और 3 दहाई 30, तो हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9 और 1 10 बटा 3 दिन। ठीक है, 3 पूर्णांक 1 बटा 3 दिन। तो पूर्णांक में ये आंसर दिया गया है। तो कह रहा है कि काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। तो जितना दिन लास्ट में यानी शेष काम को ए किया है उतना ही दिन तो बी किया होगा। तो अगर ए का पूछता कि ए कितना दिन काम किया, तब यहां पे देखिए दोनों कंडीशन में आप समझिएगा, सिर्फ बी का पूछा है, इसका मतलब शेष काम जब तक के ए किया बी के साथ उतना ही दिन में बी किया होगा, उतना ही दिन बी किया है। तो बी किया कितना दिन, 3 पूर्णांक 1 बटा 3 दिन में। जबकि ए का अगर पूछता कि ए कितना दिन काम किया, तो 6 दिन पहले काम कैले है ना। तो 6 दिन पहले काम किया हुआ है और बी के साथ जितना दिन बी किया है शेष काम उतना ही दिन तो ए किया होगा, है ना। तो 3 पूर्णांक 1 बटा 3 दिन और जुड़ जाएगा इसमें। तो 6 और 3 9, 9 पूर्णांक 1 बटा 3 दिन हो जाएगा किसका, ए का। अब बी का क्या होगा, सिर्फ यही होगा, है ना। तो बी कितना दिन तक काम किया, तो 3 पूर्णांक 1 बटा 3 दिन तक के काम किया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए क्या करता है कि एक काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है। ए एक काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है। बी उसे 9 दिनों में, बी क्या करता है कि 9 दिन में ही काम समाप्त कर देता है। तथा सी 12 दिनों में कर सकता है। अब 3 हुआ गया इस, सी क्या करता है कि 12 दिनों में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन के बाद हटा दिए जाते हैं। तदनुसार ए शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले यहां पे हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिएगा तो 72 हो जाएगा क्या, 24 तिहाई 72, ठीक है, 9 8 72, 12 से 6 मरतबे 72, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि बी और सी काम पर लगता है, ए नहीं लगता है। बी और सी काम पर लगता है, बी और सी काम पर लगता है, लेकिन 3 दिन के बाद ये दोनों को हटा दिया जाता है कि यार भागो, तुमको काम नहीं करने देंगे, अब तुमको काम नहीं करने देंगे। अब कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। तो यहां देखिएगा कि 3 दिन तक के तो ये दोनों काम किया ना। तो अब देखिएगा यहां कि 8 काम बी किया और सी किया कितना, 6 काम। तो 8 6 14 काम डेली हो रहा है। तो 3 दिन में कितना काम हो गया, एक दिन में 8 6 14 काम, तो 14 तिया 42 काम हो चुका है। यानी 3 दिन के बाद ये दोनों को हटा दिया जाता है। अब ये शेष कार्य को कितना दिन में करेगा। तो यहां देखिएगा शेष काम कितना बचा। अब 72 में से 42 को घटाइएगा तो 30 बचेगा। 30 कार्य शेष यही ना बचेगा, 30 कार्य शेष बचेगा। अब यही शेष काम को ए करेगा कितना दिन में। तो ए देखिएगा कि ए है और शेष काम 30 बचा हुआ है और इसका कार्य क्षमता कितना है, 3 काम प्रतिदिन कवर करने का है। तो क्षमता से भाग दीजिए, 3 दहाई 30, यानी 10 दिन में यह शेष काम को कर देगा। कौन, ए। यही आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी ए और बी दोनों मिलकर के 30 दिन में काम पूरा करता है। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया।
यानी ए और बी अगर काम करेगा दोनों मिलकर के तो 30 दिन में पूरा कर लेगा। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक के काम करता है, लेकिन बी चला जाता है। ए शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा किया। ए पूरा काम को नहीं, यानी शेष काम को क्या किया कि 20 दिन में पूरा किया। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है, यानी बी उस काम को यानी टोटल काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिएगा यहां एलसीएम हो जाएगा 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60। अब यहां देखिएगा कि ए और बी काम शुरू करता है और साथ साथ 20 दिनों तक के काम करता है। ठीक है, 20 दिनों तक काम करता है। तो यहां देखिएगा कि ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन तक के काम किया। इसका मतलब डेली 2 काम कर रहा है, तो प्रतिदिन 2 काम कर रहा है, तो 20 दिन में कितना काम किया होगा? 20 दूनी 40 काम कर दिया होगा। अब शेष काम कितना बच गया? शेष कार्य बच गया 60 में से 40 घटाइएगा तो 20 कार्य बच गए। यहां से घटाइए 40 काम इसमें से घटा दीजिए तो शेष बच गया 20। अब 20 से क्या कीजिएगा कि इस 20 में इस 20 से भाग देना है। ये तो पहले वाला नहीं है, यानी अब जो है क्या कीजिए, ए क्या करता है शेष काम को, यानी जब बी चला जाता है तब ना 20 दिन में अगले 20 दिन में काम करता है, तो 20 से 20 में भाग देंगे यानी शेष काम में, तो एक काम, यानी यह 3 काम प्रतिदिन नहीं करता था, जबकि एक काम प्रतिदिन करता है ना। अब देखिएगा कि यहां कह रहा है कि यदि बी को पूरा काम करने के लिए छोड़ा जाए तो यह अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो देखिएगा ए का वैल्यू क्या 1 आया। अब ए का वैल्यू 1 आया तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना 2 है, तो 2 में से हम ए का वैल्यू घटा देंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। यानी दोनों एक एक काम डेली करता है। तो यहां पे बी को यदि पूरा काम करने को कहा जाए, यानी 60 काम करने को कहा जाए, तो यह कितना दिन में कर देगा, तो प्रतिदिन एक काम करेगा तो 60 दिन लगेगा इसको 60 काम करने में। यही इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 3 व्यक्ति को हम लोग मान लेते हैं क्या ए बी सी, यानी 3 व्यक्ति है ए बी और सी एक साथ मिलकर। तो जब भी एक साथ बोलेंगे तो जोड़ने का काम करता है और अलग अलग करता है तो अलग अलग लिखते ही हैं, ठीक है। तो एक साथ इसका मतलब क्या कि ए बी सी तीनों साथ मिलकर के काम करता है तो 6 दिन में काम पूरा कर देता है। उन्होंने कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद, कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं। तदनुसार वे सब शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि 3 व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो 6 दिन लग रहा है इसको, ठीक है। 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो वे शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो शेष काम कितना बचा, कितना किया, अब यहां तो क्लियर नहीं पता चल रहा है ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसका तो नहीं दिया हुआ कि आप तुलना कीजिएगा, तो यहां पे एक फॉर्मूला देखते हैं हम लोग एमडीएच मसाला, यानी M1 गुने D1 गुने H1 अब बटा W1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2 बटा W2। ये पहला का बात होता है और यह दूसरा का बात होता है ना। M से मैन, D से दिन यानी डे और S से आवर यानी घंटा और W से वर्क यानी पहला आदमी, यानी पहले जो बोलेगा कि इतना आदमी इतना दिन इतना घंटा इस काम को किया, फिर बोलेगा कि अगला इतना आ गया चला गया, है ना। तो दूसरा बात जो बोलेगा इसको यहां पे हम लोग लिखेंगे। तो यहां पे क्या करना है
कि यहां पे दिया हुआ दिन है और व्यक्ति है, घंटा का बात तो है नहीं, यानी M1 गुने D1 से काम चल जाएगा। काम तो वही है, काम चेंज नहीं, काम तो एक ही काम है ना। तो इसमें क्या करना है हम लोग को कि 3 व्यक्ति जो है ना 6 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो यदि आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि व्यक्ति में यदि आदमी में यदि दिन से गुना करते हैं तो यह टोटल काम होता है, टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो 3 व्यक्ति 6 दिन में काम पूरा कर लेता है। अब कह रहा है कि शुरू करने के 2 दिनों के बाद, शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है कि जितना दिन बाद बोलेगा ना उसको पहले वाला दिन में से घटाएंगे। 2 दिन बाद बोला है तो पहले वाला दिन में से घटा देंगे, है ना। और अगला स्टेप में क्या करेंगे कि जितना व्यक्ति आ गया तो व्यक्ति में जोड़ देंगे, अगर व्यक्ति चला गया तो घटा देंगे। तो कह रहा है क्या कि 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब 3 व्यक्ति पहले से काम कर रहा था, अब फिर 3 व्यक्ति और शामिल हो गया, यानी 3 + 3 6 हो गया, है ना। तो वे सब शेष कार्य को कितना दिन में करेगा, यानी शेष काम जो बचा हुआ है इसको कितना दिन में करेगा, यानी D2 हम लोग को निकालना है। दोनों बार यहां से बराबर। एक बार और समझ लीजिए, समझ में आएगा कि ना। अगर नहीं आयल तो समझा होता नहीं। हाँ देखिए, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहला स्टेप में करते हैं क्या कि जितना दिन बाद कुछ व्यक्ति आ गया चला गया, तो पहले स्टेप में से क्या करते हैं कि दिन में से ही उसको हम घटाते हैं। जितना दिन बाद का बात करता है उसको हम दिन में से यानी पहले वाला में से घटा देते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि जितना व्यक्ति आ गया उस व्यक्ति को अगर आ गया तो जोड़ देंगे यानी ऐड होगा, अगर चला गया तो माइनस होगा, ठीक है। तो शेष काम कितना दिन में होगा वह आपको निकल जाएगा। यहां देखिएगा 3 गुने 6 में से 2 घटाइएगा 4 बराबर 3 और 3 6 गुने D2। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से 2 दूनी 4, यानी D2 बराबर हो जाएगा 2, यानी शेष काम 2 दिन में समाप्त हो गया। शेष काम जो है 2 दिन में समाप्त हो गया, यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि A और B किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। A काम करता है तो 18 दिन इसको लगता है, जबकि B काम करता है तो इसे 15 दिन लगता है। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद B कार्य छोड़ करके चला जाता है और शेष कार्य A द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को A कितने दिन में पूरा करेगा। यहां पूरे कार्य को बोल रहा है कि A कितना दिन में करेगा। यहां से एलसीएम निकालते हैं, 90 हो जाएगा, 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90। अब देखिए कि वे 5 दिन तक मिलकर काम किए, इसका मतलब A और B दोनों मिलकर के किया। A और B दोनों मिलकर के काम करता है कितना दिन तक, 5 दिन तक के। तो 6 × 5 = 11। अब देखिए दोनों का कार्य क्षमता जुड़ेगा, A करेगा एक दिन में 5 काम और B करेगा एक दिन में 6 काम। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, दोनों मिलकर के करेगा, तो 6 × 5 = 11 काम। 11 काम 5 दिन तक के, एक दिन में 11 काम हो रहा है तो 5 दिन तक के कितना हुआ होगा, 11 × 5 = 55 काम हो गया। अब शेष काम कितना बच गया, शेष कार्य बच गया 90 में से 55 काम हो गया। तो घटाइए इसको, 10 में से 5 घटेगा 5, 8 में से 5 घटाइएगा तो 3, यानी शेष जो है इतना 35 कार्य बच गया, ठीक है। शेष 35 कार्य बच गया। अब B चला गया तो बोला कि शेष कार्य A द्वारा पूरा किया जाता है। शेष कार्य जो है कौन करता है, A पूरा करता है।
तो पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिएगा, ये जो है 35 काम शेष है, 5 के हिसाब से करेगा तो 5 सते 35, यानी 7 दिन में शेष काम किया। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन हमें एक गलत लग रहा है, क्योंकि पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहां तो यह दिया हुआ ही है पहले से, तो ऐसा क्यों पूछेगा? सोच करके देखिए कि पहले से दिया हुआ है कि पूरा काम को ए अकेला करेगा ना, तो 18 दिन में पूरा कर देगा। जबकि वही चीज लास्ट में पूछ रहा है कि ए यदि पूरा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो समझिए कि जो बेवकूफी वाला क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन फॉल्ट है, यानी टाइपिंग में हो सकता है कि जो मिस किया गया हो। तो यहाँ पे इसको लिखना चाहिए कि शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है कितने दिन में। तो शेष काम कितना बचा हुआ था? 35 काम बचा हुआ था, बी तो चला गया है ना। अब शेष काम 35 है, तो इसी को ना ए करेगा, तो ए का कार्य क्षमता कितना है? डेली 5 काम करने का क्षमता है। तो एक दिन में 5 काम करेगा, तो 35 काम कितना दिन में करेगा? 5 सते 35, यानी 7 दिन में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि ए जो है शेष कार्य को कितना दिन में करेगा? तो 7 दिन में। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो छोड़ के मत भागना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है। किसी कार्य को ए जो है 10 दिन में कर सकता है, और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। बी जो है उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा कर देगा? तो देखिएगा, यहां से एलसीएम लेंगे, इसका 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 से कम 20। यहां कह रहा है क्या? वे दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं और 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब ए और बी 5 दिन तक के काम किया होगा। तो एक दिन में ए 2 काम, बी 1 काम, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम? तो 2 1 3 काम। तो 5 दिन तक के काम किया, तो 5 से 15 काम हो गया, 15 काम हो गया। इसका बाद ए छोड़ करके चला जाता है। अब शेष काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखिएगा कि 15 काम हो गया 20 काम में से, तो शेष काम कितना बच गया? शेष कार्य बच गया 5, है ना। यानी 20 में से 15 हो गया, तो शेष 5 बच गया। अब कह रहा है यहां कि बी अकेला शेष काम को कितना दिन में करेगा? यानी बी अकेला शेष काम को, तो शेष काम 5 बचा हुआ है, और बी का क्षमता क्या है? प्रतिदिन 1 काम करने का, यानी दिन भर में 1 काम करेगा, तो 5 काम कितना दिन में करेगा? यानी 5 दिन में करेगा। यह इसका आंसर हो जाएगा, यानी शेष काम बी 5 दिन में समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी मिलकर के काम करता है, तो इसे 30 दिन लगता है। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया, यानी बी कहीं चला गया। शेष कार्य ए अकेले और 20 दिन में पूरा किया। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था? तो देखिए, शेष कार्य को ए अकेला 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है, बी के जाने के बाद। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60। ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है इससे पहले, सेम क्वेश्चन लग रहा है हमें। 51 नंबर क्वेश्चन।
उसी का सेम है। अब देखिए वो बोला कि जब उन्होंने 20 दिन तक के कार्य किया, इसका मतलब क्या कि ए और बी जो है 20 दिन तक के काम किया, तो एक दिन में 2 काम होता है, तो 20 दिन में कितना, 20 दूनी 40 काम, 60 काम में से 40 काम हो गया, तो शेष बच गया कितना, 20 काम। और यही शेष काम को ना ए अकेले बी के गैर हाजिरी में क्या किया है कि 20 दिन में किया है। इसका मतलब 20 दिन में किया 20 गो काम, तो डेली एक एक गो काम किया होगा, प्रत्येक दिन एक एक काम किया होगा, 3 तो किया होगा नहीं। ये तो पहले के हिसाब से इसका कार्य क्षमता था, है ना, पहले के एलसीएम के अनुसार। कब, जब यह पूरा काम करता तब, ठीक है। लेकिन शेष काम को 20 दिन में करता है, कब, जब 20 दिन काम करके ए और बी दोनों जिसमें से बी चला जाता है, तो शेष काम को ए 20 दिन में करता है, तो शेष काम कितना बचा, 20। अब 20 में 20 से भाग दीजिएगा तो 1, यानी एक काम प्रतिदिन करता है। तो यहां से पूछ रहा आपसे कि ए अकेला अगर ए को लगा दिया जाए काम करने में, तो कितना दिन लगेगा पूरा काम करने में। तो पूरा काम कितना है, 60 काम है, पूरा काम है 60, और ए का कार्य क्षमता कितना है, एक काम प्रतिदिन करने का, तो 60 काम कितना दिन में करेगा, एक काम एक दिन में करेगा, तो 60 काम उसको 60 दिन में, पूरा 60 दिन लग जाएगा इसको काम करने में, ठीक है। तो आंसर हो गया 60 दिन। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में, जबकि सी करता है 15 दिन में। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं तो 90 हो जाएगा, तो 15 मतलब 15 छक्का 90, 12 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, यानी 90 नहीं होगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 सबसे कट जाएगा, 14 है 60, 12 25 60, 15 चौके 60, ठीक है। अब यहां कह रहा है क्या कि 1/8 कार्य को पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। अब देखिए काम कितना है टोटल, टोटल काम कितना है, 60 काम है ना, जिसमें से कार्य का 1/8 भाग हो चुका है। तो कार्य का 1/8 भाग हो चुका है, और कह रहा है क्या कि सी काम को छोड़ देता है, शेष काम ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगा, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगा, तो देखिएगा यहां पे कि 60 का 1/8 भाग काम हो चुका है, 1/8 भाग काम हो चुका है। तो देखिएगा यहां पे हम लोग इसको काट करके भी देख सकते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/8 भाग काम हो गया, इसका मतलब 8 भाग में 1 भाग काम हो गया, तो बच गया कितना, 7 भाग। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 60 का 7/8 भाग काम बचा हुआ है, यही शेष काम है, शेष कार्य, ठीक है। और इसी कार्य को कौन करता है, ए और बी मिलकर के पूरा करता है। तो इसी कार्य में क्या कीजिए कि दोनों की क्षमता को जोड़ करके भाग दे दीजिए, कौन, ए और बी मिलकर के करता है। तो 60 गुने 7/8 डिवाइडेड बाई ए और बी का कितना हो जाएगा, 10 और 5 15, 15/1 कर सकते हैं इसको। तो 60 गुने 7/8, अब गुना में चेंज कीजिएगा भाग को, तो आगे वाला क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 1/15 हो जाएगा। 15 से 15 चौके 60, 4 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 4 से डायरेक्ट काटे, 4 दूनी 8, तो 7 बटा कितना बच गया, 2 बच गया, यानी 2 तिहाई 6, 1 7/2, यानी शेष काम जो था वह कितना दिन में समाप्त हो गया, यानी 3 पूर्णांक 1/2 दिन में समाप्त हो गया।